प्रणाम जी। जी प्रणाम। श्री सतगुरु महाराज की जय। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। समस्त सुंदर साथ की जय। वंदो सत्य गुरु चरणे को, करू सो प्रेम परिणाम। अशुभरने मंगले करने धनी, देव चंद्र जी नाम साते जी। देवचंद्र जी नाम, श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मेहराज शुभ नाम। तेज कुंवर श्यामा युगल को, पल पल करूं परिणाम साते जी। पल पल करूं परिणाम, परिणाम करूं सब साथी को। जो कोई देश विदेश राह घाट जो कोई मिले, सबको मेरा संदेश साथ जी। सबको मेरा संदेश। प्रणाम जी। प्रणाम जी प्रणाम जी। चलिए सखी जी, अब तीसरी भूमि पर रमन करते हैं राज्य महाराज जी की मेहर से। दूसरी भूमि से तीसरी भूमि पर जाकर क्या क्या लीलाएं करते हैं, कैसे कैसे वहां की शोभा है, उसको दे लीजिए। जी, जैसे हमारी अब तीसरी भूमिका का वर्णन राज्य महाराज्य में जो बता रहे, तो तीसरी भूमिका हमारी जो विशेष रूप से महाराज ने किस रूप में वर्णन किया है, विशेष जो शोभा है तीसरी भूमिका की, पड़साल के रूप में। तो वहां महाराज जी ने एक पड़साल, जैसे हमारी पहली भूमिका में क्या दिखाया हमें, रसोई की हवेली, और दूसरी भूमिका में दिखाया हमें भुलवनी हमारी। तो एक विशेष रूप से महाराज जी ने हर भूमिका से ही वर्णन किया। तो जो तीसरी भूमिका हमारी पड़साल की है, तो वहां तक हमारे जाने का रास्ता कैसे कैसे है। तो वही, जैसे हम मेन गेट से अंदर जाएंगे 28 स्तंभ के चौक को, ऐसे ही पहली भूमि से हम क्रॉस करेंगे। फिर हम रसोई की हवेली में प्रवेश करेंगे, और वही जो हमारे श्याम श्वेत और पीले रंग का मंदिर है हमारा, तो वही हम बीच वाले सीढ़ी वाले मंदिर से पहली भूमि से दूसरी भूमिका पे जाएंगे, और दूसरी भूमिका से हम तीसरी भूमिका पे जाएंगे। तो जो तीसरी भूमिका पे जाएंगे, तो हमारा विशेष महाराज ने जो झरोखा दर्शाया, तो वहां पे महाराज जी ने एक शोभा का वर्णन जो किया, तो वहां पे महाराज जी को रोज कौन अक्षय ब्रह्म रोज इसमें झरोखे में दर्शन देने के लिए नीचे चांदनी चौक में रोज आते हैं। तो यहीं पर महाराज जी अक्षय ब्रह्म को भी दर्शन देते हैं, और यहीं पर जो सुबह सुबह 6 बजे महाराज जी इस पड़साल पर खड़े होते हैं, तो समस्त जितने भी परमधाम के पशु पक्षी हैं, उन सबको एक दीदार महाराज जी यहाँ पर खड़े होकर देते हैं। तो हमारी ये जो पड़साल आई है, ये पड़साल किस के ऊपर आई है, तो जो पड़साल है ये पहली भूमिका में हमारे जो 4 मंदिर चौड़े और ऐसे 10 मंदिर लंबा जो पूरा हांस बना हुआ है हमारा, तो इस ये जो बना चौक, नीचे बने जो 2 चबूतरे दाएं बाएं, और मेन गेट के सामने जो चौक बना, पहली भूमिका में ये शोभा जैसे बाहर आई। तो इसी के ऊपर जब हम दूसरी भूमिका को बाहर से खड़े होकर देखते हैं, तो बाहर से दाएं बाएं में दूसरी भूमिका में दाएं बाएं तो हमें दिखाई देंगे 2 विशाल चबूतरे, और बीच में सेम वो जो हमारा मेन गेट है, तो मेन गेट के बिल्कुल ऊपर तो हमें शोभा दिखाई देगी मेहराओं की और द्वारों की। तो जो हमारा जो सामने का दृश्य है वो इतना सुंदर है, इतना सुंदर है, क्योंकि जो हमारा मेन गेट है उसके ऊपर की शोभा विशेष रूप से दूसरी भूमिका में दर्शाई जो महाराज जी ने। तो जो ये हमारे जो 5-5 स्तंभ आए सामने, तो ये हमारे हर भूमि में ऐसे ही आए, हीरा, मानिक, पुखराज, पांच और नीलवी। तो इनकी बनावट भी ऐसे ही है जैसे पहली भूमिका में है, ऐसे ही ये हमारे 9 भूमि तक ऐसे ही
ऊपर तक दृश्य ऐसा ही है। तो जो हमारा ये तीसरी भूमि, ये जो हमारी हीरे की मेहराब है, तो ये 2 भूम ऊंची गई, पूरी 2 भूम इसने कवर कर ली, दरवाजे को भी। और ये दूसरी भूमि की जो पूरी छत आई, इससे पूरी 2 भूमि की है, 2 मंदिर की तो पूरी होगी। तो ये जो हीरे की मेहराब आई, तो ऐसे ही इसकी शोभा वो है जो दोनों साइड माणिक के फूल है, एक बीच में माणिक का फूल है, तो 3 माणिक के फूल की इसमें शोभा आई। तो जैसे थम है ऊपर 9 भूम तक, ऐसे ही गए, जो हीरे का है तो हीरे का ही 9 भूम तक है, माणिक का है तो ये भी माणिक का 9 भूम तक है, हमारा पुखराज का है वो भी ऐसे ही है। तो जितने 5 थम आए तो ऐसे ही शोभा 9 भूम तक हमारी गई। तो ये जो हमारी तीसरी भूमि की पड़शाल जो हमें दिखाई दे रही, ये भी हीरे की मेहराब 2 मंदिर की ये चौड़ाई है। तो यहाँ पर हम कैसे आते हैं, हम रसोई की, ये बुलवन की भूमिका से निकलकर ऊपर सीढ़ियों वाले मंदिर से जाते हैं, हम तीसरी भूमिका में बाहर उत्तर की साइड निकलते हैं, तीसरी त्रिपोलिये में। तो जो हम त्रिपोलिये में निकलते हैं, त्रिपोलिये से हम रसोई की भूमिका से हम उत्तर की तरफ निकले, और हम पूर्व की साइड हम घूम कर इधर आते हैं त्रिपोलियो में। तो छज्जे की तरफ हम मतलब आते हैं। तो जब हम आएंगे, या तो हम मतलब देखो वहां तो परिस्थिति जैसे चाहेंगे वैसा ही हो जाएगा। अगर हम आना चाहें रसोई की हवेली से, तो रसोई की हवेली से भी आ सका 28 के चौक में। अगर हम चाहें तो महाराज जी वही बना है, त्रिपोलियो से आना चाहें त्रिपोलियो से घूम कर भी आ सकते हैं। लेकिन हम पूर्व की साइड चल गए, तो जो हमारे रसोई के जो 100 थम आए, और जो 28 थम के चौक के थम आए, उस वाली गली से मैं आ रही हूँ। तो हम इसकी शोभा को देखते हुए आ रहे गलियों की, इधर भी थम है इधर भी थम है, तो बीच वाली गली ऐसे क्रॉस करके 28 थम के चौक में मैं बड़े यहाँ खड़ी होगी। हाँ जी। तो जैसे ही हम यहाँ आए 28 थम के चौक को क्रॉस करके, 28 थम के चौक के अंदर की जो शोभा है, वहां पर गिलम बिछी हुई है ऐसे ही बहुत सुंदर, क्योंकि यहाँ पे एक बहुत सुंदर दृश्य बनेगा जब राज जी महाराज जी और श्यामा जी यहाँ तीसरी पैड़ी पर खड़े होकर जो श्यामा जी की मांग भरे। तो यहाँ 28 के चौक से जब श्यामा जी आए हैं, तो बहुत सुंदर दृश्य यहाँ का दर्शाया राज जी महाराज जी ने। 28 के जो चौक है, इसके थंबों की शोभा भी बहुत सुंदर है, क्योंकि ये पहलदार है। तो ये पहलदार है, पहल से बने हुए। तो यहाँ की एक विशेष शोभा जो नजर आई थोड़ी सी, कि जैसे नीचे का पहल बना 4 का, फिर 8 का, फिर 16 का, तो ये लेवल में तो एक है, लेकिन इसके अंदर एक विशेष शोभा जो नजर आ रही है। तो जब हर जगह राज्य महाराज जी के दरवाजे का वर्णन करते हैं, तो इस थम के अंदर भी एक दरवाजा नजर आ रहा है नूरी, क्योंकि ये थम एक छोटा नहीं है, एक बहुत विशाल थम है। तो इस थम के अंदर भी हम सीढ़ियां, घुमावदार सीढ़ी, जैसे एक यहाँ पे भी एक लोहे का जिन्ना जो बनाते हैं ना, यहाँ तो एक पड़ती भी में यहाँ तो मिटने वाला है, लेकिन वहां तो नूरी है। तो जैसे एक थम के अंदर भी बहुत सुंदर दृश्य है, कि ऐसे घूमने वाली जो सीढ़ियां थम के अंदर, हम अगर हम 4 पहल के बाद पूरा हो गया हमारा 8 पहल, तो हम उस पर निकल के ना बहुत सुंदर शोभा देख सकते हैं, उस पर चढ़ के चारों तरफ जैसे एक बालकनी बन जाए थम के अंदर। तो वहां एक बहुत सुंदर शोभा नजर आई। तो वहां जैसे हम सखियां, जैसे वैसे तो राज्य महाराज जी वर्णन करेंगे, लेकिन एक थोड़ा सा शोभा आई थी दिल में, वैसे तो राज्य महाराज जी जाने। तो वहां ना एक 28 के चौक में जो मिलावा हुआ है ना, तो हम सब सखियां तो सब श्यामा जी के साथ में हुई। तो यहाँ भी हम कोई भी लीला अगर करते हैं, तो हम यहाँ से भी खड़ी होकर ऊपर से देखने में बहुत सुंदर, मतलब बहुत मजा आ रहा है अगर हम देखना चाहें तो। तो हम यहाँ से जब चलेंगे, तो हम 3 सीढ़ी इसमें 28 के चौक में आ गए, 28 के चौक में आने के बाद हम हमारा जो चबूतरा आएगा, हम 3 सीढ़ी इससे ऊपर चढ़ेंगे 28 के चौक से, क्योंकि ये चबूतरा हमारा 3 सीढ़ी ऊंचा आया यहाँ पे। तो 3 सीढ़ी जब ये चबूतरा ऊंचा आया, तो हम दाएं बाएं के थम दिख रहे हमें, और मेहराब 28 के चौक से जैसे हम सीढ़ियों में चढ़ेंगे जी। तो हम चढ़ के चबूतरे पाए, तो चबूतरे की एक विशेष सुंदर शोभा है यहाँ। इसमें ये चबूतरा एक मंदिर का तो पूर्व से पश्चिम है इसकी चौड़ाई, और उत्तर से दक्षिण ये हमारा चबूतरा 4 मंदिर का है।
तो इस चबूतरे से दाएं बाएं भी हम गलियों में उतर सकते हैं, क्योंकि ये चबूतरा ऊंचा है। गलियों में अगर उतरेंगे तो हम 3 सीढ़ी नीचे उतरेंगे। तो ये जो सीढ़ियां आई है हमारे 37 हाथ की नीचे उतरने के लिए, 3 3 सीढ़ियां जो गली के अंदर उतरी है, तो यहाँ भी एक सुंदर शोभा दिखाई दे रही, 3 3 सीढ़ियां जो नीचे उतरी गली में। ये तो 37.5 की चबूतरे, जगह बच जाएगी, 25 हाथ की चौड़ी आएगी। अच्छा अच्छा जी, सॉरी। हाँ नहीं जी, नहीं, 25 हाथ कोई की। बात नहीं है, तो सुंदर साथ ध्यान सुनने इसलिए। जी जी। वैसे तो तो इच्छा का दरबार है, पच्चीस कोई चाहे पूरी कर लो, इतनी विराट जी महाराज जी ने छूट दे रखी। हाँ जी। तो 25 हाथ की जो सीढ़ियां उतरेंगी गली में उतरेंगी हमारी। तो ये चबूतरा बहुत ही सुंदर लग रहा है, क्योंकि इसके बीच में ना हीरे की मेहराब दिखाई दे रही इस चबूतरे पे, बिल्कुल पड़साल में आने के लिए। हम्म। तो इस चबूतरे पे भी एक लीला होती है आरोगने की। यहाँ भी महाराज जी जो विशेष वर्णन बता रहे हैं। तो अगर हमें इस चबूतरे से हमें अगर गलियों में जाना तो भी उतरना पड़ेगा, इधर भी दाएं भी और बाएं भी। और अब ये चबूतरे के साथ साथ हमारे चबूतरे से अगर हम अंदर की साइड आएंगे हीरे की मेहराब को क्रॉस करके, तो हमारी बनेगी विशेष रूप से दहलान यहाँ। तो दहलान बनेगी 4 मंदिर की। तो 4 मंदिर की, एक मंदिर तो चौड़ी पूर्व से पश्चिम, और 4 मंदिर ये ऐसे उत्तर से दक्षिण। तो दाएं बाएं हमारे 3 3 मंदिर की शोभा नजर आएगी यहाँ। तो 3 3 जो मंदिर है इनकी बैक साइड में जैसे हम गलियों से उतर के जाएंगे तो यहाँ भी एक सुंदर चांदे की शोभा दिखाई दी यहाँ। तो दहलान में, अभी फिलहाल हम दहलान में ही खड़े होकर देखेंगे। तो दहलान हमारी एक विशेष वर्णन किया जो राज जी ने, तो 4 मंदिर की भी है और दहलान हमारी 10 मंदिर की भी है। तो 10 मंदिर की कैसे है, क्योंकि जो दाएं बाएं के मंदिर हैं हमारे 6, तो ये मंदिर ना जब इच्छा अनुसार, जब राज्य महाराज और सखियां सब इच्छा होती है तो ये मंदिर दहलान का रूप ले लेते हैं। वैसे ये मंदिर के रूप में रहेंगे फिर तो दहलान 4 मंदिर की ही रहेगी। अगर हम इच्छा हो रही है राज्य महाराज जी की हम सब सखियों को यहाँ पर बैठना है, तो ये मंदिर दहलान का रूप एक विशाल धारण कर लेंगे। क्योंकि पीछे की दीवार तो रहेगी सेम ऐसी की ऐसी ही, लेकिन यहाँ सामने की जो दीवार है वो हट के यहाँ पे एक दहलान बन जाएगी। तो अब हम दहलान को क्रॉस करके अब हम इन दाएं उत्तर दिशा के जो मंदिर हैं इनकी शोभा को देखते हैं। तो ये मंदिर कैसे हैं, ये मंदिर, इनके सामने जो 4 थंब आए, एक मंदिर से दूसरे मंदिर के बीच में 2 थंब, फिर 2 थंब, तो 4 थंबों की शोभा बहुत सुंदर आई यहाँ। और मेहराब आई इनके ऊपर। तो जो हम इनकी शोभा बाहर से देखेंगे तो दाएं बाएं तो हमें जालीदार द्वार नजर आएंगे और बीच में एक दरवाजा। तो हम इनसे जब जाएंगे तो ये मंदिर इसके लेवल में आ गए हमारे छज्जे के। तो इनमें हमें उतरना चढ़ना नहीं है, हम ऐसे अंदर क्रॉस करेंगे, इनके अंदर जाएंगे 3 मंदिरों के। और इनकी शोभा ऐसी है जैसे एक मेहराब, फिर नीचे 3 मेहराब इनके, सेम जालीदार द्वार, दीवार, सॉरी, और बीच में दरवाजा। तो चारों दिशाओं के ये वर्णन मंदिर के अंदर का है। फिर हम पिछली साइड जब निकलेंगे दरवाजे, ऐसे ही पिछली दीवार का वर्णन आएगा। दाएं बाएं जालीदार दीवार, बीच में एक दरवाजा, जिससे हम निकल कर अगर पीछे की साइड गली में जाएंगे तो हम चांदे पे उतरेंगे। तो चांदा हमारा ऐसे ही बनेगा, 33 हाथ का लंबा चौड़ा, ऐसे ही दाएं बाएं इसमें सीढ़ियां उतरी हुई हैं चांदे में। तो ये हमने इस मंदिर की जो शोभा देखी। अगर हम इन मंदिरों से उत्तर की दिशा वाले मंदिरों में नीचे जाएंगे, तो ये 3 मंदिर से अगर हम चौथे मंदिर में जाएंगे तो हमें 3 सीढ़ी उतरना पड़ेगा। ये इसलिए उतरना पड़ेगा क्योंकि ये 3 मंदिर हमारे छज्जे के लेवल में आए, क्योंकि ये 3 सीढ़ी ऊंचे हैं। ये तो एक समान आए, लेकिन ये जो मंदिर है ये नीचे आए 3 सीढ़ी। तो इन मंदिरों में हमें अगर जाना है तो हमें इनमें 3 सीढ़ी नीचे उतरना पड़ेगा। तो ये हमारे उत्तर दिशा की शोभा है 3 मंदिरों की। ऐसे ही हमारे दक्षिण दिशा में भी मंदिर है, ऐसे ही इनकी शोभा आएगी। इनमें भी हमें ऐसे ही 3 मंदिरों से अलग अगर उतरना है तो इनमें 3 सीढ़ी उतरना ही पड़ेगा। अब हम देखते हैं यहाँ छज्जे की शोभा जो पड़साल राज्य महाराज जी ने वर्णन की है। जो पड़साल हमारी आई है ये 2 मंदिर की चौड़ी और 10 मंदिर की लंबी, ऐसे।
तो इसको पड़साल भी और छज्जा भी तो महाराज जी ने वर्णन किया। तो इसको महाराज जी ने दो भाग में इस छज्जे को बांट दिया। जैसे दो मंदिर का है ना ये, तो एक मंदिर में तो हमारी बन गई पड़साल, एक मंदिर में हमारा बन गया छज्जा। उत्तर से दक्षिण की तरफ और पूर्व से पश्चिम एक मंदिर, उत्तर से दक्षिण एक एक मंदिर। तो बीच में से महाराज जी ने ये दो भाग में ऐसे वर्णन किया। तो ये पड़साल और छज्जे का वर्णन है। तो ऐसे ही हमारे सामने इस पे छज्जे की जो किनार है, ऐसे इस पे थंबों की शोभा आई। एक बात तो तो वो ये सखी जी बहुत अच्छा वर्णन कर रहे हो। एक बात यहाँ पर कहना चाहूंगी, ये जो यहाँ से और यहाँ तक एक मंदिर, ये एक मंदिर, ये दो मंदिर, इस सारी जी, शोभा को मिलाकर ही जब यहाँ पर विद्यालय में, तो इस सारी शोभा को मिलाकर ही पड़साल बोला। तेजी अच्छा जी, ठीक, होगी जो पड़साल और बड़े जी, दरवाजे, शादी दरवाजा जी, बनाते हैं, तो इस सारी जी, जी, शोभा को मिलाकर ही पड़साल बोला गया। अब जो कह रहे जी, हैं आप जी, कि इसके दो हिस्से किए गए, तो इसको जी, एक तो झरोका बोला गया और एक बोला गया इसको छज्जा। अच्छा जी, ठीक है जी, ये हो गया चौक, ये हो गई दहलान, और यहाँ पर हो गया ये झरोका और ये हो गया यहाँ पर छज्जा। ये छज्जा, इन चारों को जी। मिलाकर ही पड़साल बोलते हैं। ठीक है, और बाकी सब वर्णन बड़े अच्छा कर रहे हैं। चलिए अब आगे। जी, फिर अगर हम जैसे कठेड़े की शोभा देखेंगे छज्जे पे, तो इस पे भी दाएं बाएं ऐसे ही थंबों की शोभा आई, पांच पांच थंबों की। और जो हमारी उत्तर दिशा की जो मेहराब आई है, तो ये मेहराब हमारी 134 हाथ की आएगी यहाँ। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम नीचे जब छज्जे से उतरेंगे 3 सीढ़ी, तो यहाँ पे हमारे विशेष बुर्ज की शोभा आई है। क्योंकि जो हमारा बुर्ज है ये कॉर्नर पर आया है छज्जे के दोनों साइड, क्योंकि 10 मंदिर का हांस बना। तो 10 मंदिर के हांस पे बुर्ज की एक विशेष शोभा है। और यहाँ 2 मंदिर, ये 2 मंदिर की होकर ना, सॉरी, ये 134 मंदिर की मेहराब आई यहाँ नीलवी की। और ऐसे ही दक्षिण दिशा में आई। तो जब राज जी महाराज जी सुबह 6 बजे खड़े हुए हैं यहाँ के छज्जे में, तो यहाँ दो छतरी विशेष रूप से, एक श्यामा जी के ऊपर और एक राज जी के ऊपर। तो यहाँ राज जी महाराज जी और श्यामा जी एक बहुत सुंदर शोभा में खड़े हुए हैं, और हम सब सखियां भी। जब पशु पक्षी को मुजरा दे में महाराज जी दर्शन दे, और रक्ष ब्रह्म को भी जब दर्शन देते हैं, तो यहीं पर खड़े होते हैं। तो यहाँ भी वही थंबों की शोभा आएगी, हीरे की मेहराव। ये जो बीच वाली मेहराव है, यही 2 मंदिर की चौड़ी हमारी मेहराव यहाँ आएगी। तो वही शोभा हीरे की और माणिक की, पुखराज की, पांच और नीलवी के थम यहाँ पे ऐसे ही शोभामान है। वही सुंदर शोभा है यहाँ। तो यहाँ पे महाराज जी का यहाँ पे भी एक भोग की लीला होती है, इस पे छज्जे पे भी। तो हमें अब इधर से हम कहाँ उतरेंगे? छज्जे से हम गुर्जों की साइड उतरेंगे। तो हम जब छज्जे से उतरेंगे, तो हम इनमें गुर्जों में जब उतरेंगे, इस पे सॉरी रोस पे उतरेंगे, तो हम यहाँ से भी 3 सीढ़ी नीचे उतरेंगे। क्योंकि ये शोभा जो आया ना हमारा गुर्ज आया, तो ये ये 3 सीढ़ी ऊंचा आया, और एक साइड से आया परिक्रमा पे। तो जो गुर्ज आया हमारा, तो ये आधा तो ऊंचा हो गया और आधा 3 सीढ़ी नीचे परिक्रमा से बिल्कुल एक रूप ऐसा आया। तो ये बुर्ज जो आया हमारा, तो ये 66 हाथ का ये जगह जो इसने ली है। 66 हाथ का लंबा चौड़ा। तो जब हम इस छज्जे से उतरेंगे ना 3 सीढ़ी यहाँ, तो एक बहुत सुंदर शोभा है। तो हम इस छज्जे से उतरते हुए एक चौक की, जो हमारे बुर्ज के जो दरवाजे आए ना, जो पल्ले आए, एक तो आया इस चौक पे, नहीं सॉरी, चौक चबूतरे पे, और एक आया परिक्रमा पे। तो जो हमारी 134 हाथ की मेहराब बनी, हमारी 66 हाथ में तो हमारा बुर्ज आ गया, और 4 हाथ में हमारा बीच में कठेड़ा आ गया, और 30 हाथ में हमारी सीढ़ियां आ गई, जो हम रोज पे उतरेंगे 3 सीढ़ी। तो यहाँ एक बहुत सुंदर लग रहा है जो कठेड़ा है बीच में। तो वो कठेड़ा इतना सुंदर लग रहा है, जैसे एक इस दरवाजे को ना बीच में से वो कर दिया हो अलग अलग, जैसे इस दरवाजे से हमें जाना है और इससे हमें आना है। तो एक विशेष शोभा यहाँ नजर आई जी। तो ये चबूतरे से हम उतरेंगे 3 सीढ़ी नीचे। अगर हमें बुर्ज से इधर वाले से दरवाजे से जाना है, तो हम सीधा सिर्फ उतरेंगे। तो हम सिर्फ उतरेंगे क्योंकि चबूतरे के लेवल में है ये तो गेट। अगर हमें जाना है वो दूसरे वाले गेट से,
तो हम परिक्रमा पे उतर के 3 सीढ़ी, तो हम गेट से हम सीधा चढ़ के फिर उतरेंगे गुरु जी के अंदर। अगर हमें सामने वाले दरवाजे से अंदर जाना तो हम चबूतरे से, जो कठेड़ा आया बीच में, तो हम चबूतरे से सिर्फ 3 सीढ़ी नीचे उतरेंगे। और हमें जाना है दाएं वाले दूसरे पल्ले से, तो हम चबूतरे से 3 सीढ़ी उतर कर नीचे रोस पाएंगे, और रोस से हम 3 सीढ़ी उतर कर फिर गुर्ज में उतरेंगे। तो ये शोभा बहुत सुंदर नजर आ रही है यहाँ। तो गुर्ज तो समान लेवल में है, अंदर गुर्ज तो मान लो गुर्ज के अंदर हम उतर रहे हैं, वो तो ऊंचा नीचा नहीं आया अंदर से, लेकिन दरवाजे में वो हो गया, दरवाजे चबूतरे के लेवल में आ गए दरवाजे, जो हमारा चबूतरा बना। तो दरवाजा हमारा इधर वाला ऐसे ही बनेगा 27 हाथ का हमारा, क्योंकि 3 हाथ दरवाजा ऑलरेडी पहले ऊंचा उठ गया, क्योंकि 3 सीढ़ी ऊपर चढ़े हम, तो हमारा दरवाजा यहाँ 27 हाथ का बनेगा। तो जब हम मंदिरों के अंदर जाएंगे अगर, तो हम मंदिर कौन से है, ये आधा मंदिर तो हमारा यही 3 मंदिरों में से एक मंदिर की शोभा गुरु जी के अंदर आई, और एक मंदिर हमारा दाएं वाला मंदिर आया गुरु जी के अंदर एक दरवाजा। तो अगर हमें जाना है 3 मंदिर वाले मंदिर से जो इसमें ज्वाइंट हुआ, तो हम इससे 3 सीढ़ी ऊपर चढ़ के तो हम जब मंदिर में जाएंगे, क्योंकि हमारा ये तो इधर वाली शोभा आ गई ना, जो चबूतरे पे ऊंचे उठे हुए मंदिर है हमारे 3 सीढ़ी। हाँ जी, तो ये हम इससे 3 सीढ़ी ऊपर चढ़ के जाएंगे इसमें। तो क्या अंदर ऐसे, उतरेंगे भी मंदिर में? हाँ जी, मंदिर में उतरना भी पड़ेगा 3 सीढ़ी चढ़ने के बाद? ये यहाँ पे जी 3 सीढ़ी नहीं, ये चबूतरे के लेवल में आ गया ना ये तो मंदिर। बिल्कुल ठीक, क्योंकि जी यहाँ तक का हिस्सा पूरा 3 हाँ जी, ये तो पूरा 3 सीढ़ी ऊंचा हो गया। ठीक ठीक। जी, अगर हम दाएं वाले मंदिर से में अंदर जाएंगे तो ये समान समतल है, क्योंकि ये परिक्रमा रोड से भी समतल है और अंदर से भी, ये हमें यहाँ उतरना भी नहीं है और यहाँ चढ़ना भी नहीं है। इसमें हम ऐसे ही चले जाएंगे। और जो शोभा गुर्ज के अंदर आई, बहुत सुंदर, यहाँ एक मेहराब बड़ी और नीचे 3 में बीच में दरवाजा हमारा, क्योंकि 66 हाथ का है और 33 में हमारे ये वर्णन हुआ जो मेहराब का चौड़ाई में, तो ये हमारे दरवाजे ये बताए जो 11 हाथ के, ये वर्णन किया जो महाराज जी ने। एक मेहराब, फिर नीचे 3, बीच में दरवाजा और दाएं बाएं जालीदार दीवार गुर्ज के अंदर। तो आधी तो हमारी मेहराब इस वाले मंदिर की आ जाएगी, आधी मेहराब इस मंदिर की। तो एक विशेष शोभा हमें यहाँ भी नजर आ रही, क्योंकि मेहराब की दिशा उल्टी ऐसे हमें नजर आ रही, एक इधर को जा रही और एक इधर। जी, तो यहाँ तो ये यहाँ विशेष, इन मंदिरों से भी हमें कोई सीढ़ी उतर चढ़नी पड़ेगी अगर इन मंदिरों में जाए हम? जी नहीं, क्योंकि ये मंदिर तो लेवल में आ गए ना इधर वाले भी, ठीक ठीक। क्योंकि ये चबूतरे पाए ना ये 3 मंदिर। और दूसरी भूमि पर? जी, दूसरी भूमि पर नहीं है, ये दूसरी भूमि पे तो हमारे मंदिर से मंदिर के अंदर उतरना पड़ता था। उतरना पड़ जाता है क्योंकि वो यहाँ तक का ही जी ऊंचा था। हाँ जी, तो इन मंदिरों में अंदर जाकर कहाँ उतरेंगे फिर हम? ये जो मंदिर है ना, ये जो 3 विशेष मंदिर है, जो नीला और पीला, बीच में जो राज्य महाराज विश्राम करते हैं। तो इसके पीछे गली में जाकर, है ना? हाँ जी, इसमें पीछे गली में निकलेंगे हम। ठीक, बहुत अच्छा वर्णन। तो फिर हमने गुर्जों की शोभा यहाँ देखी, तो 66 हाथ तो हमारे गुर्ज ने ले लिए और 4 हाथ हमारे कठेड़े ने लिए, और 30 हाथ में सॉरी सीढ़ियां आई। हाँ जी, तो हम ऐसे शोभा देखते हुए इधर की, तो अब हम दोबारा 3 मंदिरों के अंदर प्रवेश करेंगे, जो जहाँ राज्य महाराज जी हमारे 12 बजे से 3 बजे तक जो विश्राम की लीला करे हैं। जी, तो इसकी बाहर की शोभा बहुत सुंदर आई यहाँ भी। तो वही मेहराब आई 3, नीचे महाराज जी ने जो वर्णन किया ऐसे ही। तो हम इस मंदिर अगर प्रवेश करेंगे तो हम नीला और पीला, तो दोनों की आभा पड़ के बीच में, ये दोनों की आभा पड़ रही, दोनों रंग का एक मंदिर बीच में जो बना। हाँ जी, तो इसके अंदर जब हम प्रवेश करेंगे तो हमें यहाँ ना उतरना है ना चढ़ना है। अगर हम अंदर देख रहे जाकर, तो इसमें राज्य महाराज जी का पलंग है सुंदर। तो पलंग है, पूर्व दिशा में चौकी है, और जो ये वर्णन तो हम कर रहे हैं, लेकिन हम बाहर की इनकी दीवार की शोभा देखेंगे तो यही एक मेहराब है। ये सामने जो 4 थंबा है, 4 थंबों पे मेहराब आई बाहर, क्योंकि जैसे हमारे उत्तर दिशा में मंदिरों की शोभा आई थी, ऐसे ही हमारे दक्षिण दिशा के मंदिर की शोभा आई है।
क्योंकि जैसे 4 थंबों पे 4 मेहराब आई थी, ऐसे ही इन पे भी 4 थंबों पे 4 मेहराब आई है। 3। जी हाँ ठीक है, जी 3। ठीक है, चलिए। तो हम अंदर की दीवार की वर्णन देखेंगे तो दीवार पे भी वही शोभा आई है। दाएं बाएं दीवार में एक मेहराब, नीचे 3 मेहराब, दाएं बाएं जालीदार दीवार, बीच में दरवाजा। तो हम इस मंदिर के अंदर की सेजा और राज्य महाराज जी का जो महाराज जी का पौड़ने का जहाँ यहाँ पर लीला करते हैं, 12 बजे से 3 बजे तक विश्राम करते हैं हम सब सखियां। कोई छज्जे पर बैठ कर, कोई यहाँ पे बैठ कर आनंद लेती हैं। तो यहाँ पे राज्य महाराज जी का पलंग है। पलंग दक्षिण दिशा की साइड, तो राज्य महाराज जी के पलंग पर तकिया है, चादर है बिछी हुई, बहुत सुंदर, चारों तरफ से दबी हुई है। 4 पाए हैं पलंग के, 4 डांडे हैं, और ऊपर विशेष रूप से झालर लगी हुई है, चंद्रमा तना हुआ है। ऐसे राज्य महाराज जी का नूर की चौकी है पलंग के सामने ही। और यहाँ छिनके हैं, डब्बे यहाँ हैं, अलमारी है। हम्म, तो अब यहाँ पे लीलाओं का बहुत लीलाओं सुंदर। का वर्णन, लीलाओं का वर्णन सालू सखी ले लेंगे। अनम्यूट करिए, जी बहुत अच्छा किया राखी जी, आपने बहुत बारीकी से वर्णन किया। सालू जी अनम्यूट करिए। प्रणाम जी। प्रणाम जी, बहुत अच्छा दिल सखी जी, बहुत अच्छी शोभा का वर्णन किया। चलिए सालू। प्रणाम जी। प्रणाम जी, लीलाओं का वर्णन कीजिए, तीसरी भूमि पर क्या क्या लीलाएं होंगी। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। सबसे पहले सुबह के 6 बजे हम 5वीं भूमि से तीसरी भूमि में आए, राज्य और श्यामा जी को लेके मंगल आरती गा के सुख को निधान। फिर उसके बाद हम तीसरी भूमि में आए। तीसरी भूमि में आने के बाद हम फिर 28 स्तंभ के चौक को पार किया, फिर हमने चबूतरा पार किया, फिर हमने दहलान पार की, फिर हमने झरोखा पार किया। और जो 2 छत्र हैं हमारे मेहराब, बड़े वाली मेहराब हैं, उसके नीचे राज्य और श्यामा जी खड़े हुए। और जो वो चांदनी चौक के सामने पूर्व की दिशा में राज्य श्यामा जी ने वनों का और पशु पक्षियों का प्रणाम स्वीकार किया, उन्हें दर्शन दिया। फिर उसके बाद राज्य श्यामा जी को लेकर के सब सखियां जमुना जी में गई स्नान कराने के लिए। वो फिर गई, वही 28 स्तंभ को चौक पार करके दूसरी भूमि में उतरे, दूसरी भूमि से प्रथम भूमि में, फिर प्रथम भूमि से हम 28 स्तंभ का वही प्रथम भूमि का चौक पार करके, मुख्य द्वार पार करके, फिर वो चौक बीच का जो है दाएं बाएं चबूतरा वो पार करके, फिर हम 100 सीढ़ी बीच चांदे पार करके चांदनी चौक में जो हमारा 2 मंदिर का चौड़ा रास्ता आया है उसे पार करके फिर हम पाठ घाट पे स्नान के लिए गए। फिर वहां पे अनेक लीलाएं की, स्नान करने के बाद फिर राज जी ने परिक्रमा की, पहली जो हमारी है रंग महल के चारों साइड की परिक्रमा करी। पहले चांदनी चौक में पशु पक्षियों के साथ वन विहार किया, लाल और हरा वृक्ष उस पे लीलाएं की, नृत्य वगैरह किया, गायन किया। फिर हम दक्षिण दिशा में मुड़े, वहां पर हमने वट पीपल की चौकी, होज कोसर ताल, इन सबको देखते हुए फिर हम पश्चिम की दिशा में मुड़े, वहां पे फूलबाग, नूरबाग और पश्चिम की चौगान, उनका उनका वहां को गुजरते हुए फिर हम आए उत्तर की दिशा में, लाल चबूतरे की शोभा देखते हुए ताड़वन की, खड़ोकले की, फिर हम वही वापस वहीं पे आ गए चांदनी चौक में। फिर वही हम राजी श्यामा जी सारी सखियां राजी श्यामा जी को लेकर के 100 सीढ़ी पार करके 28 स्तंभ का चौक पार करके, सॉरी मुख्य द्वार पार करके, फिर 28 स्तंभ का चौक पार करके फिर हम वही रसोई की हवेली से वो तीसरी भूमि में चढ़े। फिर तीसरी भूमि में आकर के जो हमारे चबूतरा पार किया, 28 स्तंभ का चौक पार किया, फिर हमने चबूतरा पार किया। फिर जो दहलान है हमारी वो 4 मंदिर की और 1 मंदिर की चौड़ी, तो वहां पे जो उत्तर दिशा में वहां पे राज्य की चौकी है, जहाँ पे राज्य का श्रृंगार किया 4 सखियों ने। फिर श्यामा जी का श्रृंगार हुआ, जो हमारे 6000 मंदिर की दूसरी हार है, उसका 28 स्तंभ के चौक की साइड का जो पहला मंदिर है आसमानी रंग का, उसमें श्यामा जी का श्रृंगार किया 4 सखियों ने मिलके। फिर उसके बाद हम
सखियां श्यामा जी को लेकर आती हैं और इधर से राज्य को लेकर आती हैं। हम सखियों का उत्तर की श्रृंगार कहाँ होता है? हम सखियों का श्रृंगार कहाँ होता है? सब सखियों का 12,000 मंदिरों में होता है। जो हमारे 12 मंदिर कम है, ये इनकी जैसे कि हमारी पड़साल में विशेषता है ना, ऐसे ही जो 12 मंदिर है ना, ये 12,000 जब सखियों का श्रृंगार होता है, ये 12 मंदिर बन जाते हैं, पूरे 12,000 हो जाते हैं। फिर बिल्कुल। सारी सखियों का श्रृंगार हो जाता है। फिर उसके बाद सखिया श्यामा जी को लेकर आती है दक्षिण दिशा से, और इधर से उत्तर दिशा से राज्य को लेकर आते हैं। फिर सखिया वो राज्य एक पैड़ी उतरते हैं, श्यामा जी एक पैड़ी चढ़ती है। जो बीच की हमारी जो पैड़ी है उस पे सबसे पहले श्यामा जी राज्य का तिलक करती है, और फिर राज्य श्यामा जी के मांग भरते हैं। और जब श्यामा जी की मांग भर जाती है तो हम सब 12,000 ब्रह्मात्माओं की मांग भर जाती है। फिर उसके बाद राज्य और श्यामा जी को लेकर के यहाँ पर आ जाते हैं चबूतरे पर, जो हमारा 4 मंदिर का लंबा और 1 मंदिर का चौड़ा है चबूतरा, जिसके दाएं बाएं भी सीढ़ी उतरी हुई है। और जस्ट 28 स्तंभ का चौक पार करते जो 3 सीढ़ी है, उसे पार करते हुए हमारे यहाँ पर चबूतरे पे, जहाँ पर हमारा बाल भोग होता है, यहाँ पर हमारा 6 से 7:30 तक का समय व्यतीत हो जाता है। फिर उसके बाद हम राज्य और श्यामा जी को कुछ देर के लिए, राज्य और श्यामा जी कुछ देर के लिए नीलो पीलो मंदिर में विश्राम करते, कुछ देर के लिए बस। फिर उसके बाद कुछ देर बाद राज्य और श्यामा जी को लेकर हम सब सखियां, जो हमारा दक्षिण दिशा में सिंहासन है राज्य और श्यामा जी का, वहां पर विश्राम करते हैं कुछ देर के लिए। फिर वहां पर अनेक लीलाएं होती हैं। और फिर जैसे वो 6 से हाँ, फिर उसके बाद हमारे राजभोग की तैयारी होती है। उससे पहले जो हमारी 40 युद्ध की सखियां हैं, उसमें से 35 तो यहाँ पर रह जाती हैं, और 5 हमारी वो फल वगैरह या दूध वगैरह लेने के लिए बाहर चली जाती है, सब्जी साग सब्जी और तरकारी लेने के लिए। तो उसके बाद यहाँ पे 35 बच जाती है, और फिर 1 जुट की सखियां वहां पर चली जाती हैं वो रसोई में खाना बनाने के लिए। फिर उसके बाद यहाँ पे जो 30 बच जाती हैं, 30 जुट की, यानी जैसे कि 1 जुट में 300 सखियां होती हैं, तो जो बच जाती है यहाँ पे नृत्य वगैरह होता है, गायन होता है, वाद्य यंत्र बजते हैं, बहुत मतलब यहाँ पे समय बीत जाता है। फिर उसके बाद हमारा राजभोग का समय होता है। फिर राज्य और श्यामा जी को लेकर के हम यहाँ पर आते हैं, इस पे झरोके पे, यहाँ पे हमारा राजभोग होता है। फिर सारी सखियां फिर लाडबाई आती हैं राज्य से, वो अर्जी करते कि हे राज्य महाराज जी, क्या दोपहर का खाना लेकर आ जाए। और हाँ, यहाँ पे पान बीड़ा वगैरह भी करते हैं, पान बीड़ा लेने के लिए जाती है ना, पान बीड़े की तैयारी करते हैं खाना खाने के बाद, जो पान बीड़ा होता है। फिर उसके बाद खाना लगाते हैं, खाना खाते हैं, सब सखियां साथ में मिलकर राज्य श्यामा जी के साथ बैठ के खाना खाते हैं दोपहर का। फिर उसके बाद ऐसे ही 11:15 बजे हमारा राजभोग होता है। इतने ही खाना खाते, राजभोग मतलब करते हुए, लीलाएं करते हुए 12 बज जाते हैं। ठीक 12 बजे राज्य और श्यामा जी को लेकर के सब सखियां नीलो पीलो मंदिर में आ जाती हैं विश्राम के लिए। फिर वहां पे राज्य श्यामा जी विश्राम करते हैं, जिसमें एक पलंग है, जिसके 4 पाए 4 डांडे हैं, ऊपर चंद्रमा है और व्हाइट कलर की झालर लटकी हुई है, और उस पे चादर बिछी हुई है, 2 तकिए हैं और 2 चौकी हैं, जो कि बहुत नूरी है, आनंदमयी है, और बहुत ही प्यारी है, बहुत ही सुंदर है, और चित्रकारी से भरपूर है। जैसे कि वहाँ पे जैसे हर मंदिर में सामग्री है, ऐसे ही इस मंदिर में भी सामग्री है। फिर उसके बाद 12 बजे फिर उसके बाद सब सखिया राज्य श्यामा जी तो विश्राम करने के लिए चले जाते हैं। फिर कोई जो सखियां हैं, कोई बातें मतलब बाहर बैठ जाते हैं झरोके में, कोई मंदिर में बैठ जाती है, कोई 28 स्तंभ के चौक में, कोई चबूतरे पर हंसी ठिठोली करती हैं, बातचीत करती हैं। इतने 3 बज जाते हैं। फिर राज्य श्यामा जी आ जाते हैं और फिर बैठते हैं। और ये एक लीला और भी रह गई, जो वहां से मांग भरने के बाद लाते हैं राज्य और श्यामा जी को,
सिंहासन पर बिठाते हैं। फिर ठीक 7:30 बजे अक्षय ब्रह्म आते हैं, जिससे कि जैसे कि 40 युद्ध की सखियां हैं, 35 तो यहाँ पर रह जाती है और 5 बाहर चली जाती हैं। तो सखियां जैसे बिजी हो जाती है काम में, कोई पान बीड़ा बना रही होती है, कोई खाना बना रही होती है, कोई नृत्य कर रही होती है, मतलब बिजी हो जाती है। उसी दौरान राज जी अक्षय ब्रह्म को हल्की सी झलक देके अक्षय ब्रह्म को दर्शन देते हैं। लक्ष्मी के साथ राज जी वो अक्षय ब्रह्म आते हैं और चांदी चौक से दर्शन करके चले जाते हैं। हल्की सी देते हैं झलक, जिससे कि सखियों को शक ना हो कि अगर पूरी गर्दन घुमाएंगे तो ऐसा लगेगा कि रांची किसे देख रहे। फिर सवाल जवाब, रांची तुम किसे देख रहे थे, ऐसे फिर हल्की सी झपकी, हल्की सी गर्दन झुकाते हैं और अक्षय ब्रह्म को दर्शन देते हैं। अक्षय ब्रह्म फिर दर्शन करने के बाद चले जाते हैं अपने धाम में। फिर उसके बाद हमारी राजभोग के नृत्य की यही लीला होती है। प्रणाम जी, प्रणाम जी, बहुत अच्छा वर्णन। तीसरी भूमि की शोभा का भी वर्णन और हमारी जो अक्षरधाम ब्रह्म को कैसे दर्शन देते हैं उसकी शोभा का वर्णन बहुत अच्छा वर्णन। ठीक है, तो ये झरोका हो गया, दहलान हो गई, यहाँ पर ये अनेक तरह की चित्रकारियां। और ये मंदिर का रंग कैसा है जिसमें राज जी विश्राम करते बेटा, किस रंग का है? म्यूट कर लिया, अनम्यूट करिए मानिक से। क्या हो गया? हाँ जी आंटी जी। ये रंग, मंदिर का रंग कैसा है जिसमें राज जी विश्राम करते हैं? ये नीलो पीलो लाल रंग का। हाँ, जिसपे हरे और पीले रंग की झाई पड़ी। हाँ जी। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा। जयकारा बोल दीजिए महाराज जी का। बोले श्री सतगुरु महाराज की जय, बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोले सब सुंदर साथ की जय। रामधनी के चरणों में, सब सखियों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। कल को किसका नंबर है? प्रणाम। सुंदर साथ जी, और मीटिंग कर लेंगे। कल आपका नंबर है, चौथी भूमिका पर रमन कराना आपको। अच्छा, प्रणाम जी।